बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो स्टूडेंट्स, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू बुक, चैप्टर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा कंटिन्यू था और हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो 1.2 में आज जो हमारे पास सॉल्व करने के लिए है वो है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हम प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग एनी मेथड। ठीक है, तो नीचे हमें जो है कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 1 2 3 4 5 6 7, तकरीबन 7 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमें गिवन है। ठीक है, तो इनको जो है हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट मालूम करना है इनका, और हम इसमें कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन फार्मूला कोई भी, मतलब क्वेश्चन में आपको चॉइस दी गई है। ठीक है, तो कुछ भी नया नहीं है इसमें, वही पुरानी सिंप्लीफिकेशन है जो हम पूरी एक्सरसाइज में करते चले आ रहे हैं। ठीक है, बस एक चीज़ इसमें जो थोड़ी सी जो नई है वो ये है कि यहाँ पर स्क्वायर की जो पावर है ना, क्वेश्चन में जो स्क्वायर की पावर है वो या नेगेटिव में है। देखें, नेगेटिव स्क्वायर, नेगेटिव -1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी नेगेटिव स्क्वायर है, और 4 में नेगेटिव -1, 5 में नेगेटिव -1, 6 में नेगेटिव स्क्वायर, 7 में नेगेटिव स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव पावर है, अब इस नेगेटिव पावर का हमने क्या करना है, बस ये एक चीज़ है जिसमें जो इस क्वेश्चन में जो थोड़ी सी वैरायटी है। ठीक है, तो इसको बस समझना है, बाकी पूरी क्वेश्चन जो है पूरी सिंप्लीफिकेशन वही है। ठीक है, जो हम करते आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारे पास वो है अंडर रूट प्लस आयोटा माइनस स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन गिवन है वो है हमें जो है नेगेटिव फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें नेगेटिव स्क्वायर है, तो सबसे पहले तो जो हमें इस जो नेगेटिव स्क्वायर है, ठीक है, नेगेटिव पावर है, हमने इसको जो है पॉजिटिव करना है। उसके बाद ही हम जो है डिसाइड करेंगे कि ये हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, तो उसके लिए हमारे पास पावर जो है पॉजिटिव होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए अगर हमें स्क्वायर लग का फॉर्मूला लगाना है या हमें कुछ भी करना है, तो सबसे पहले तो जो हम जो है इसको पावर को हम पॉजिटिव कर लेते हैं। ठीक है, तो पावर को पॉजिटिव किस तरीके से करेंगे, पावर को देखें, होल स्क्वायर जो ब्रैकेट है, जो पूरी टर्म है, अगर आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं, नीचे की तरफ ले जाएं, तो आप जानते हैं ये रूल है कि अगर कोई भी टर्म नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाती है तो उसकी जो साइन होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो नेगेटिव स्क्वायर था तो ये पॉजिटिव स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप जो है ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जो एग्जीक्यूट होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ठीक है, तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। इसको आप फॉर्मूले में ओपन कर दें तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 2a यानी कि अंडर रूट 2b यानी कि आयोटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 1 डिनोमिनेटर में जो है हमारे पास एज इट इज़ है, जबकि डिनोमिनेटर में जो है रूट स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा। ठीक है, तो माइनस आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है -1। ठीक है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अब आइडेंटिटी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद होगी। ठीक है, तो उसके बाद जो मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ठीक है, तो देखें 2, तो सबसे पहले तो ये देख लेंगे 2 - 1 यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास +1 प्लस 2√2 आयोटा। ठीक है, उसके बाद हम जो करेंगे वो ये है कि अब यहाँ पे हमने जो है रैशनलाइजेशन को अप्लाई कर देना है। ठीक है, रैशनलाइजेशन को किस तरीके से अप्लाई करते हैं आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। डिनोमिनेटर का जो हम कॉन्जुगेट लेते हैं और उसी कॉन्जुगेट से हम जो है मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है न्यूमरेटर के अंदर तो 2 अंडर रूट 2 आयोटा एज इट इज़ है हमारे पास,
जबकि न्यूमरेटर जो है हमारे डिनोमिनेटर जो है हमारे पास वो प्लस और माइनस की फॉर्म में है, तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज कर देंगे। ए यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, बी यानी कि प्लस माइनस माइनस, बी यानी कि 2 अंडर रूट 2 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम यहाँ पे ओपन करेंगे, जो कि होता है, सॉरी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो हमने क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमने क्लोज किया ए प्लस बी का और ए माइनस बी का। ठीक है, तो अब मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 आयोटा डिवाइड बाय डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जबकि सेकेंड टर्म पे स्क्वायर अप्लाई होगा तो ये हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अंडर रूट 2 का स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 2, और जबकि ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस 2 अंडर रूट 2 आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस से 8 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन आयोटा स्क्वायर -1 है तो -1 जो है इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 8। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से 1 माइनस 2 अंडर रूट 2 आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस 8 यानी कि 9 हो जाएगा हमारे पास। तो यही हमारा जो है फाइनल आंसर होगा। अंडर रूट 2 प्लस आयोटा होल स्क्वायर माइनस जो ये सॉल्व होके जो हमारे पास जो रियल और कॉम्प्लेक्स में हमारे पास आएगा वो ये आएगा कि 1 डिवाइड बाई 9 डिवाइड बाई 2 रूट 2 आयोटा डिवाइड बाई 9। ठीक है, तो ये रियल और इमेजनरी पार्ट हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, ये हमारा रियल है, ये हमारा इमेजनरी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 में क्या है हमारे पास। ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं। तो पार्ट नंबर 2 जो है हमारे पास वो ये है कि 1 माइनस अंडर रूट 5 आयोटा डिवाइड बाई 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है वो ये कि 1 माइनस अंडर रूट 5 आयोटा होल स्क्वायर -1। ठीक है, अब ये -1 हमारे पास गिवन है, तो इस -1 को जो है हमने पॉजिटिव करना है। ठीक है, तो पॉजिटिव किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पॉजिटिव करने का जो तरीका है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। जो भी टर्म होगी हमारे पास हम उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे नीचे की तरफ। ठीक है, और वो हो जाएगी हमारे पास पॉजिटिव यानी कि 1, पॉजिटिव 1 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो 1 डिवाइड बाई 1 माइनस अंडर रूट 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाई डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट 1 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा, और उसी कॉन्जुगेट से डिवाइड भी कर देंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ठीक है, तो मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। न्यूमरेटर के अंदर तो वही टर्म हो जाएगी हमारे पास 1 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा, जबकि डिनोमिनेटर में ए प्लस की टर्म में और माइनस की टर्म में, तो मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज कर दिया। उसके बाद आगे देखते हैं कि न्यूमरेटर तो जो है एज इट इज़ ही रहेगा, जबकि डिनोमिनेटर में जो है पावर्स अप्लाई हो जाएंगी। 1 का स्क्वायर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 ही होगा, जबकि अंडर रूट 5 यानी कि 5 हो जाएगा क्योंकि रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और आयोटा पे स्क्वायर अप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो न्यूमरेटर हमारे पास वैसे ही रहेगा 1 प्लस 5 आयोटा, जबकि डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास जो है
1+5 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 -5 से मल्टीप्लाई होगा, +5 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 + √5 आयोटा डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो उसके बाद जो है आप इसको एलसीएम ब्रेक करके लिख लें ताकि रियल नंबर सेपरेट हो जाए, इमेजिनरी सेपरेट हो जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/6 प्लस √5 आयोटा डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो ये हो गया आपका रियल नंबर और ये हो गया आपका इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पार्ट नंबर 2 हो गया हमारा। पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 में क्या है हमारे पास। तो पार्ट नंबर जो 3 है हमारे पास वो है √3 माइनस आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा। ठीक है, सबसे पहले तो जो है हम पावर को पॉजिटिव कर लेंगे। z जो है √3 माइनस आयोटा होल स्क्वायर नेगेटिव स्क्वायर में गिवन है। ठीक है, हमें तो नेगेटिव में हमें गिवन है। उसके बाद सबसे पहले हम जो है पावर को पॉजिटिव करेंगे, जिसका तरीका है उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो √3 माइनस आयोटा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप अच्छे तरीके से जानते हैं a² माइनस b² का फॉर्मूला एग्जीक्यूट अप्लाई हो जाएगा, a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कर दें, √3 होल स्क्वायर माइनस 2 √3 b यानी कि आयोटा प्लस b² यानी कि आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो उसके बाद 1 डिवाइड बाई जो है 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 से स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई √3 मल्टीप्लाई बाई आयोटा। ठीक है, तो उसके बाद आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो उसके बाद न्यूमरेटर का 1 एज इट इज़ होगा। सही है, जबकि डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो जो है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू करेंगे। ठीक है, 3 माइनस 2 √3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। उसके बाद न्यूमरेटर का 1 एज इट इज़, जबकि डिनोमिनेटर में 3 -1 यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 3 - 1 हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस 2 √3 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारी जो है ना, यहाँ तक हमारा सोल्यूशन आ चुका है। अब आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि हमने आगे क्या करना है। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन यूज़ कर लेते हैं। 1/2 माइनस 2 √3 आयोटा कॉन्जुगेट लेंगे डिनोमिनेटर का, तो उसी से ही जो है कॉन्जुगेट से ही डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो ये हमारा जो है रैशनलाइजेशन का तरीका है। ठीक है, न्यूमरेटर के अंदर जो है 2 + 2 √3 आयोटा आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, जबकि डिनोमिनेटर में एक टर्म माइनस एक टर्म प्लस है, तो मैं a² माइनस b² का फॉर्मूला क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, तो a² आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि a² क्या होगा। a² हमारे पास होगा 2 और 2 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर माइनस 2 √3 आयोटा। ठीक है, तो ये a² माइनस b² का फॉर्मूला क्लोज कर दिया है हमने। ठीक है, उसके बाद आप मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं इसको। न्यूमरेटर तो हमारा एज इट इज़ ही रहेगा 2 + 2 √3 आयोटा, जबकि डिनोमिनेटर में हमारे पास जो टर्म आएगी वो होगी 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा हमारे पास। √2 से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3। तो 4 × 3 आयोटा स्क्वायर, तो 2 + 2, तो 2 + 2 √3
आयोटा, ठीक है, जबकि डिनोमिनेटर में हो जाएगा हमारे पास 4 - 12, ठीक है। आयोटा स्क्वायर यानी कि -1 तो वन साइन से, माइनस के साइन से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 2 + 2 √3 आयोटा डिवाइड बाई 12 + 4 कितना हो गया 16, ठीक है। तो उसके बाद जो है एलसीएम ब्रेक कर लेते हैं। 2/16 + 2 √3 आयोटा डिवाइड बाई 16, 2 के टेबल 16 कैंसिल हो जाता है, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 हो गया, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास जो न्यू टर्म हमारे पास आई है, रियल टर्म होगी 1/8 प्लस √3 आयोटा डिवाइड बाई 8, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारी जो है रियल हो गई, ये हमारा रियल नंबर हो गया और ये हमारा हो गया इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल हो गया आंसर। तो इस तरीके से हमारा पार्ट नंबर 3 भी हो गया। पार्ट नंबर 4 करते हैं। तो चलें देखते हैं पार्ट नंबर 4 में क्या है हमारे पास। ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 4, 2 आयोटा माइनस √3 पावर -1, ठीक है। इसमें भी नया कुछ नहीं है, सिर्फ पावर को जो है हमने पॉजिटिव करना है, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमें गिवन है वो है 2 आयोटा माइनस √3 -1, ठीक है। सबसे पहले तो जो है पावर को पॉजिटिव करेंगे तो टर्म को जो है हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, 2 आयोटा माइनस √3, ठीक है। तो ये 1 जो है पॉजिटिव 1 हो गया, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो अब बात आ गई है रैशनलाइजेशन पे। रैशनलाइजेशन आप बहुत अच्छे से जानते हैं, कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो पहले मैं मेंशन कर देता हूँ कि हम रैशनलाइजेशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले किया नहीं है लेकिन कर देता हूँ ताकि अगर लिखा हुआ होगा तो आपको याद रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो आगे इसको मज़े से सिंप्लीफाई करते हैं। 1/2 आयोटा। अच्छा, तो सबसे पहले तो हम जो है ना इसको अरेंज करके भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम जो है रियल नंबर को लिखेंगे, उसके बाद हम इमेजिनरी नंबर को लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम रैशनलाइजेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन में आपको अच्छी तरीके से पता है, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई डिवाइड, कॉन्जुगेट मतलब -√3, कॉन्जुगेट मतलब इमेजिनरी के साथ जो साइन होती है उसको चेंज कर देते हैं, यानी कि -3 - 2 आयोटा, और इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे, यानी कि -√3 - 2 आयोटा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लिया हमने इसको, तो -√3 - 2 आयोटा डिवाइड बाई, सही है, तो -√3 का स्क्वायर प्लस -2 आयोटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज कर दिया, वो इसलिए क्योंकि एक प्लस में थी एक टर्म माइनस में थी हमारे पास, ठीक है। तो मज़े सिंप्लीफाई करते हैं, न्यूमरेटर एज इट इज़ रहेगा, जबकि डिनोमिनेटर जो होगा हमारे पास इस माइनस पे स्क्वायर अप्लाई होगा पॉजिटिव हो जाएगा, रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3, सही है, -4, लेकिन प्लस हो जाएगा +4 है, लेकिन +4 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, +4 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो √3 - 2 आयोटा, डिनोमिनेटर देख लेते हैं, 3 आयोटा स्क्वायर -1, -1 मल्टीप्लाई बाय 4 -4, ठीक है। तो ये हो जाएगी टर्म हमारे पास, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हमारी मिस्टेक है, यहाँ में माइनस साइन आएगी क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी माइनस की साइन आएगी, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ भी माइनस की साइन आएगी, 4 आयोटा स्क्वायर। अब ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्लस हो जाएगा, 3 + 4 हो जाएगा। तो यानी कि डिनोमिनेटर में जो हमारी वैल्यू आएगी √3 - 2 आयोटा डिवाइड बाई 7, ठीक है। तो ये डिवाइड बाई 7 हमारी वैल्यू आई है, इसको सेपरेट करके लिख लें, -√3 - 2 आयोटा, सही है, डिवाइड बाई 7, सेपरेट कर लेते हैं इसको,
माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 7 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाई 7। ठीक है, तो रियल और इमेजनरी नंबर हमारे पास आ चुके हैं। सही है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, ये हमारा हो गया रियल का नंबर, रियल हो गया, और ये हमारा हो गया इमेजिनरी इमेजनरी नंबर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो चुका है। पार्ट नंबर 5 देखते हैं कि पार्ट नंबर 5 में क्या है हमारे पास। तो पार्ट नंबर जो 5 है हमारे पास, पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 1 डिवाइड बाई 4 आयोटा माइनस 5 डिवाइड बाई -1। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट नंबर 5 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप जानते हैं क्या होगा, सबसे पहले तो जो माइनस की जो सिग्नेचर है, सॉरी माइनस की जो साइन है, उसको हम जो है पॉजिटिव कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी जो है सेटलमेंट करनी है हमें, और वो क्या है, आप ज़रा गौर करें। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पहले से ही गिवन है। ठीक है, सही है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है अपॉन में क्वेश्चन है। ठीक है, 1/4 आयोटा -5। ठीक है, अब जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्वेश्चन हमें गिवन है, तो हमने क्या करना है। ठीक है, अब सवाल ये है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना हम ये करेंगे कि ना स्क्वायर माइनस स्क्वायर ना होल पावर की माइनस वैल्यू -1 है, तो उसको हम जो है ना होल पावर को हम सेपरेट कर लेंगे। यानी न्यूमरेटर की होल पावर हमने अलग सेपरेट कर ली 1 के ऊपर पावर -1, और डिनोमिनेटर की जो होल पावर है वो हमने अलग से सेपरेट कर ली 4 आयोटा -5 -1। ठीक है, अब आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब भी ना न्यूमरेटर नीचे जाता है और डिनोमिनेटर ऊपर जाता है, तो दोनों की जो पावर्स हैं वो चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो डिनोमिनेटर का हम ऊपर लेके जाएंगे 4 आयोटा -5, तो ये पावर जो है प्लस हो जाएगी, हमारे पास 1 हो जाएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती +1 को। और 1 जो है पावर -1, उसको हम नीचे ले आएंगे तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, जब दोनों तो जब दोनों पॉजिटिव हो गए हैं, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व अब तो बहुत ही इजी हो गया, क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। मिसाल के तौर पे 4 आयोटा -5 आ गया आपका। ठीक है, तो यही आपका फाइनल आंसर है, क्योंकि यहाँ पे रियल और इमेजनरी तो हमें मालूम करना था, और रियल और इमेजनरी हमें मिल चुका है। बस इसमें हमें बस एक छोटी सी सेटलमेंट करनी थी, और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 से हमारे पास 3 + 4 आयोटा डिवाइड बाई स्क्वायर होल पावर होल सॉरी 3 + 4 आयोटा होल स्क्वायर नेगेटिव में है। ठीक है, और नीचे है हमारे पास डिनोमिनेटर में 5 आयोटा -4। ठीक है, ये होल पावर है, चाहिए ना ब्रैकेट, होल ब्रैकेट है ये। ठीक है, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ क्वेश्चन को, अगर ये आपको थोड़ा समझ ना आ रहा हो तो। थोड़ा ख़राब हो गया वो। 3 + 4 आयोटा डिवाइड बाई 5 आयोटा -4, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पावर पॉजिटिव करनी है, और पावर पॉजिटिव करने के लिए सबसे पहले हम पावर को सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, 3 + 4 आयोटा न्यूमरेटर पे जो पावर है उसको हमने सेपरेट कर लिया, नेगेटिव होल स्क्वायर। और जो डिनोमिनेटर में जो पावर थी उसको भी हमने सेपरेट कर लिया, नेगेटिव होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों की पोजीशंस चेंज कर देंगे ताकि दोनों की पावर पॉजिटिव हो जाए। डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, पावर पॉजिटिव हो गई, स्क्वायर हो गया, और न्यूमरेटर नीचे आ गया, तो न्यूमरेटर की पावर भी पॉजिटिव स्क्वायर हो गई ये। ठीक है, अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपको देख के समझ आ रहा होगा कि ऊपर और नीचे a - b होल स्क्वायर और +b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। तो a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं न्यूमरेटर पे। a² - 2ab + b²। डिनोमिनेटर देखें, डिनोमिनेटर पे भी वही a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ होगा, a² + 2ab + b²। ठीक है, तो
ऊपर जो स्क्वायर अप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 आयोटा स्क्वायर माइनस 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 22 ज़ा माइनस 40 आयोटा प्लस 16। ठीक है, डिनोमिनेटर में जो हो जाएगा 3 का 9 हो जाएगा, प्लस 4 3 ज़ा 12 और 2 ज़ा 24 आयोटा प्लस 16 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो उसके बाद मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आयोटा स्क्वायर यानी माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 25 माइनस 40 आयोटा प्लस 16 डिवाइड बाई 9 प्लस 24 आयोटा माइनस 16। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी सिंप्लीफिकेशन अभी मज़ीद चल रही है, तो उसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये क्या होगा, न्यूमरेटर देखें ज़रा, -25 प्लस 16, तो ये हो जाएगा हमारे पास -9 माइनस 40 आयोटा। ठीक है, तो 9 माइनस 16, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 से अगर हम -16 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये हो जाएगा -7 प्लस 24 आयोटा। ठीक है, तो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में हमारे पास जो है वैल्यूज़ गिवन आ गई हैं, दो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इन दोनों के सामने करना है क्या है, अब इसको हम रेशनलाइजेशन कर देंगे। ठीक है, यहाँ हम रेशनलाइजेशन यूज़ करेंगे। -9 माइनस 40 आयोटा डिवाइड बाई -7 प्लस 24 आयोटा, कॉन्जुगेट से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉन्जुगेट मतलब इमेजिनरी की साइन चेंज हो जाएगी, ठीक है, और जो कॉन्जुगेट लेंगे उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, तो ये हमारा सिंप्लीफिकेशन है। न्यूमरेटर देखें ज़रा, न्यूमरेटर में दो ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, माइनस -9 माइनस 40 आयोटा, दूसरे ब्रैकेट है -7 माइनस 24 आयोटा। डिनोमिनेटर में एक प्लस है एक माइनस है। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, इसको हम जो है ए माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में क्लोज कर देंगे। ए प्लस एक माइनस है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर 24 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो मज़े सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो न्यूमरेटर में जो हमारे पास दो ब्रैकेट थे, ठीक है, देखें दो ब्रैकेट आए थे हमारे पास, इन दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 9 7 ज़ा 63 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का 63। ठीक है, तो दोनों ब्रैकेट्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 63 हो जाएगा। उसके बाद जो है 9 को -9 माइनस 24 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 216 आयोटा आ जाएगा। उसके बाद -40 माइनस 7 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 280 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो 280 आयोटा आ जाएगा। उसके बाद जो है -40 माइनस 24 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर आपका बनता है तकरीबन 960 आयोटा, 960 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर के आपने दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके लिख लिया, और डिनोमिनेटर में जो था हमारे पास -7 का होल स्क्वायर माइनस 24 का आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर स्क्वायर अप्लाई कर देंगे तो -7 पे स्क्वायर अप्लाई होगा 49 हो जाएगा, जबकि 24 पे 24 पे जब हम ना 24 को जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 576। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 63 को हम ऐड कर दें 63 और जो है 9, तो सबसे पहले तो हम जो है इसको आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कर लेते हैं। ठीक है, 63 प्लस 216 आयोटा प्लस 280 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा -960। ठीक है, तो 49 प्लस 50 576 जो हो जाएगा हमारे पास 625। ठीक है, अब ये देखें 63 और 960,
ठीक है, इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 897। ठीक है, -960 में से +63 को हम ऐड करेंगे, +63 को, या फिर ये कह लें कि -960 में से +63 हम जो है ऐड कर दें, या +63 में से -960 कर दें, तो हमारा वहाँ आ जाएगा -897। ठीक है, और ये 216 और 280 हमारे पास ऐड हो जाएगा 496 आयोटा, डिनोमिनेटर में 625। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे तकरीबन हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो अब हमने जो कि ना एलसीएम को ब्रेक कर देना था कि रियल और इमेजिनरी सेपरेट हो जाए। तो 897 डिवाइड बाई 625 प्लस 496 आयोटा डिवाइड बाई 625। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ये हमारी हो गई रियल टर्म और ये हो गई हमारी इमेजिनरी टर्म। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये आपका पार्ट नंबर 5 भी हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पार्ट नंबर 6 देखते हैं। पार्ट नंबर 6 क्या है हमारे पास? सॉरी, पार्ट नंबर 6 नहीं, पार्ट नंबर 7। तो ये है हमारे पास 3 आयोटा डिवाइड बाई टू -3 आयोटा होल पावर -2। ठीक है, तो ये हमारा जो है पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे पावर हमने सेपरेट कर ली। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पोजीशन चेंज कर देंगे ताकि पावर पॉजिटिव हो जाए। टू डिनोमिनेटर को ऊपर ले गए, न्यूमरेटर को नीचे ले आते हैं। दोनों की पावर पॉजिटिव हो गई है। अब दोनों के ऊपर फॉर्मूला यूज़ होगा, और फॉर्मूला कौन सा यूज़ हो रहा है ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ऊपर अप्लाई हो रहा है a-b होल स्क्वायर का, नीचे अप्लाई हो रहा है दोनों पर, बल्कि ऊपर और नीचे दोनों पर a-b होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। न्यूमरेटर पे a² -2a यानी कि 2b यानी कि 3 आयोटा, b² यानी कि 3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, डिनोमिनेटर को देख लेते हैं। डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास? 3 आयोटा यानी कि a² -2a यानी कि 3 आयोटा, b यानी कि 2 प्लस b² यानी कि 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते हैं दोनों को। न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करते हैं। 2 का स्क्वायर 4 -12 आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाई 9 आयोटा स्क्वायर -12 आयोटा प्लस 4। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लिया। अब स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं। 9 आयोटा स्क्वायर मतलब -1 मल्टीप्लाई बाई +9, तो ये हो जाएगा हमारा -9। यही काम हम नीचे भी करेंगे। 9 आयोटा स्क्वायर मतलब -1 यानी कि -9। ठीक है, तो ये हो जाएगा -9 मल्टीप्लाई बाई -9 -12 आयोटा प्लस 4। मज़ीद सिम्प्लीफाई, फाइनल 4 -9 -5 -12 आयोटा डिवाइड बाई -5 -12 आयोटा। ठीक है, तो देखें ज़रा ऊपर और नीचे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हमारा जो है रियल और इमेजिनरी टर्म जो है तकरीबन हमारे पास सेपरेट हो गई है। ठीक है, अब हमने एक काम करना है छोटा सा, वो ये करना है कि माइनस साइन कॉमन लेंगे न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। माइनस कॉमन लिया तो 5 पॉजिटिव हो गया, 12 भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस से एक माइनस प्लस माइनस होता है, जब माइनस बाहर चलेगा तो यहाँ प्लस रह जाएगा। ठीक है, साइन कॉमन लेना आपको आते होंगे। यहाँ से भी साइन कॉमन लिया, +12 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे साइन को कैंसिल कर दें। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि 5 + 12 आयोटा नोमीटर और डिनोमीटर दोनों में है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो z की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, वो आएगी हमारे पास 1।
ठीक है। अब देखें यहाँ पर तो हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर आया, इमेजनरी नंबर तो है ही नहीं हमारे पास, तो ये हमारा आंसर है। तो अब इसको हम क्या किस तरह जो है हम कंसिडर करेंगे, तो हम इसको इस तरीके से कंसिडर करेंगे कि हमारा जो रियल पार्ट होगा, आप जानते हैं बिना नहीं आयोटा के, वो होता है रियल नंबर, तो रियल नंबर 1 है। जबकि इमेजिनरी नंबर का तो यहाँ कोई नामो निशान ही नहीं है, तो उसको हम, सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा था ना, ना रियल नंबर तो हमारे पास 1 है, क्योंकि हमारे पास जो है ना एक 1 आया है, तो वो हमारा रियल नंबर है। जबकि इमेजिनरी नंबर जो है उसका कोई नामो निशान नहीं है, तो मतलब आप उसको ज़ीरो कंसिडर कर लें। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पार्ट नंबर 7 का फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने जो पार्ट नंबर 7 सवाल थे, 7 पार्ट थे, सातों के 7 सॉल्व कर लिए हैं। वैसे तो 7 के 7 मुझे नहीं करने चाहिए थे, आपको करने चाहिए थे कुछ इनमें से, क्योंकि तकरीबन सारे क्वेश्चन सिंपल ही हैं, लेकिन फिर भी मैंने कर दिए हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि सारे क्वेश्चन वीडियो से ना करें, एक दो क्वेश्चन देख लें, पैटर्न समझ, उसके बाद खुद ट्राई करें। अगर आपको नहीं समझ आता, किसी स्टेप में आप फंस जाते हैं, तो वीडियो देखें। ठीक है, तो चलते हैं फिर। अच्छा याद आया कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो ताकि वीडियो से आप वीडियो के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।